क्योंकि आज की ये शाम स्पेशली आपके लिए है। यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, ये दोनों बच्चे निमित्त बनेंगे आज के कार्यक्रम में। बहुत कुछ है, बहुत सी दिव्य प्रेरणाएं हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है घर में धन संपत्ति का आ जाना माँ भगवती की कृपा सिर्फ ये नहीं होती, अपने संस्कारों से पोषित हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है ये माँ भगवती की सबसे बड़ी कृपा है। आप में से मुझे कोई बताएगा संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई भी हाथ खड़ा करके बता दे। संस्कार शब्द जानना है ना, तो कभी किसी सुनार के पास जाना, वो आपको बताएगा संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। वो सोने को गढ़ता है, सुंदर रूप देता है, उसे सुसंस्कारित करता है। इसी तरह से यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ तो दिया होगा। आपके सामने मैं कुछ चित्रित करती हूँ शब्दों के माध्यम से, महसूस कीजिए। नई बहू आई, सबने कहना शुरू किया अब तो कोई खुशखबरी होनी चाहिए। घर का वातावरण कैसा है? सब लोग अपने अपने अनुसार जीवन जीते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। घर में लड़ाई का भी माहौल है, हर कमरे में एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, हर व्यक्ति का महंगा सा अपना एक मोबाइल है। घर में धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए व्यसन भी बहुत सारे हैं। अब घर में संतान की कामना की जा रही है, लेकिन जो आसपास का वातावरण है उसकी कामना कोई नहीं करता कि उसमें कुछ परिवर्तन आए, वहाँ कुछ सृजन होना चाहिए। अगर आपको घर में कुछ नया लाना है तो 10 बार आप चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। सज्जनों, शादी ऐसी चीज़ है, इसका कोई मैनुअल कार्ड नहीं होता, कोई बुक नहीं होती। हाउ टू सर्वाइव, आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे जीना है। लोग विवाह के नाम पर इतने खुश हो जाते हैं, विवाह हो रहा है, माइंड में क्या है? आपने अपने बच्चों को बताया विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष वहन, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिणय सूत्र, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भार्या बनने जा रही हैं, भार आपके पास है, आप गृहिणी बन रही हैं, सारा घर आपका ऋणी हो जाए, आपको ऐसा व्यवहार करना है। आप पत्नी हैं, अगर आप पति हैं तो इनकी रक्षा करने वाले हैं। पति और पत्नी समान हैं, आप स्वामी हैं तो वो स्वामिनी हैं। लेकिन गहराई की बात है जो अब समझनी है। हमने सोचा ही नहीं बस घर में खुशखबरी आ जाए, आ गई खुशखबरी। ना तीसरे मंथ का पता, ना 7th मंथ का पता। हमने खूब पैसे लगाए डॉक्टरों के पास और कई सालों बाद हमारे घर में कोई संतान आ गई। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि आगे क्या होना होता है। यहाँ बैठे जितने भी आज गर्ग परिवार के अतिथि हैं, आज की चौकी आपके लिए वरदान बनेगी। अगर आपकी मुझे अटेंशन मिलेगी तो मैं ये सारे संस्कार आपके आगे कह पाऊंगी बहुत सरल शब्दों में, प्रैक्टिकली। आर यू ऑल रेडी टू लिसन दिस? सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति में ध्यान से समझना, आज लोग अपनी वैदिक संस्कृति को भूल चुके हैं। आज लोग देवी माँ के नाम पर कुछ ऐसे दरबार या चौकियाँ लगाते हैं जहाँ पर हम जैसे बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ मुरादें पूरी होती हैं, लेकिन संस्कारों का बोध ही नहीं है। इसलिए देवी भी हमारे लिए केवल एक मुराद मांगने का साधन है। पहला संस्कार था हमारी वैदिक संस्कृति में गर्भाधान संस्कार। अगर घर में कोई संतान आनी है तो पहले उससे पहले माहौल बनाइए। भगवान श्री राम को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, माता पिता पहले तप करते हैं, भक्तिमय वातावरण होता है, संतों का संग होता है। और इतना ही नहीं, जैसे ही तीसरा मंथ लगता है फिर पुंसवन संस्कार होता है कि संतान बहुत संस्कारी हो। 7th मंथ में आकर आज हमने गोद भराई के फंक्शन के लिए वेन्यू तो बहुत अच्छे अच्छे चुने, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कुछ नेगेटिव शक्तियों के कारण 7th मंथ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है गर्भ में स्थित भ्रूण के लिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा सीमांतोन्नयन संस्कार कराइए, उन्नयन हो जिसमें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उन्नयन होता है? हम तो जो कुछ कर रहे हैं बाहर, वहाँ तो हमने कभी उन्नयन महसूस नहीं किया। उन्नयन समझते हैं जब आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड्स महसूस करते हैं, दैट टाइम
उस समय को उन्नयन काल कहा। और हमारे यहाँ ये बहन सीमांतोन्नयन में क्या करते हैं, घर की महिलाएं लड़की के जो बाल होते हैं उनको ऊपर की तरफ कर देते हैं, कहते हैं भाई सीमांत माने बाल, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर कर दिए। नहीं, बहुत गहरा मीनिंग था। वो जो नारी है वो आत्मज्ञानी होगी तो ध्यान के द्वारा खुद ही उन्नयन कर लेगी, उसकी संतान की, उसके गर्भ में उसी तरह रक्षा होगी जैसे इतिहास में अनेकों भक्तों के बारे में सुनते हैं। कितने संस्कार सुने बताओ? पहला कौन सा था? गर्भाधान। दूसरा पुंसवन, अच्छी संतान हो। तीसरा गर्भ में संतान की रक्षा हो, कोई नेगेटिविटी उस पर इम्पैक्ट ना हो, जो हम आजकल सुनते हैं बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए कितना आप कनेक्ट करते जाइएगा, आपको ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। अब बच्चा बाहर आया, बाहर आते ही सबके घरों में होता है ये शहद चटाइए बच्चे को। क्या है शहद में ऐसा, कभी सोचा? ओनली रिचुअल है हमारे लिए ये। बच्चे के गर्भ से बाहर आने के बाद 3 संस्कार होते हैं, मुख्य संस्कार। उसे जो शहद चटाते हैं उसे जातकर्म संस्कार कहते हैं। और बच्चे के अंदर अभी इन्फेक्शन होने का डर होता है, कुछ समय घर में रखते हैं, उसके बाद जब उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और अभी बच्चा दांत निकल आए, 5-6 महीने हुए, आप बताइए हम पहले बच्चे को कुछ खिलाते हैं? अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इन संस्कारों को पुनर्जागृत किया जा रहा है। आज आश्रम में गर्ग परिवार जैसे अनेकों लोग हैं, जब उनके घर में कोई नन्ही संतान आती है तो वो कहते हैं संतों के द्वारा हमारे इस नन्ही संतान का अन्नप्राशन हो। यानी अगर संत अपने हाथ से उस बच्चे को पहली बार कुछ खिलाते हैं तो बच्चा संस्कारी बनता है। उसे पहले ही ऐसी आपने एक वातावरण दिया। फिर भी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ये इनिशिएटिव लिया। आइदर चौकी, जागरण, राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, हनुमान कथा, कितने सारे प्रोग्राम कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूथ के लिए, जेलों में जाकर ब्लाइंड्स के लिए, कहाँ नहीं काम कर रहे। किसी तरह जाके इस समाज को जगाओ, इन्हें इनकी वास्तविकता का बोध कराओ। वेदों का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन के बाद अब एक और केशांत संस्कार होता है। निशांत भैया, आपने कभी गुरुकुल में देखा है जो बच्चे 25 वर्ष के हो जाते थे, फिर यहाँ एक बोधी रखते थे, बाल गंजे हो जाते थे? ये दूसरा मुंडन होता है गुरुकुल में। अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, इसको एक स्नान कराया जाता है। और ये आज जितने भी ग्रेजुएट है ना, हिंदी में बोलते हैं स्नातक, परास्नातक, वास्तव में ये गुरुकुल से शब्द निकला था। जब पूरा अध्ययन हो जाता था उससे पहले एक ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा है, अब ये स्नान कर दिया इसका, बाकी केश उतार दिए, लेकिन बोधी रखवाते थे इस स्थान पर। सहस्रार चक्र को डिनोट करता है ये स्थान। और केशांत होने के बाद समावर्तन, यानी सब कुछ करके घर लौट आया। और भैया अब जो संस्कार है ना, ये वो संस्कार है जो 30 तारीख को आपका हुआ है। बताइए कौन सा? विवाह संस्कार। ये कौन सा संस्कार होता है? 15वां संस्कार। और अगला और अंतिम संस्कार तो आप सब जानते हैं, 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। हम आगे भी बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक वैदिक रीति के अनुसार एक युगम के लिए, एक युगल के लिए, एक दंपत्ति के लिए अध्यात्म के अनुसार जीवन जीना कैसा है, ये सब बताते रहेंगे। लेकिन अब समय है माता रानी के चरणों में एक सुंदर सी भेंट को श्रवण करने का। मैं आग्रह करती हूँ साध्वी सर्वज्ञा भारती जी से कि वो हमारे समक्ष माता रानी के चरणों में एक ऐसा भाव में भजन रखें कि ये जो दंपत्ति है ये भी फील करे, ऐसा बंधन हो अपना तू सदा रहे मेरे साथ। शरीर का बंधन विवाह का बंधन होता है, आत्मा का बंधन भगवान के साथ होता है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये दाम्पत्य जीवन फले फूले, खूब आशीर्वादों से भरा इनका जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, ऐसी ही कामना लेते हुए इस सुंदर सी भेंट को श्रवण करते हैं साध्वी सुश्री सर्वज्ञा भारती जी के द्वारा। बोलिए जय माता दी। जय माता। एक छोटी सी मांग है मेरी, बोलूं इतनी बार। एक छोटी सी मांग है मेरी, बोलूं इतनी बार। ऐसा बंधन हो अपना तू सदा रहे मेरे साथ। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, शेरा वालिए, ओ मेरी माँ। मेरी माँ,
आदिशक्ति माँ जगदम्बिका भवानी की जय। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा पहली बार चौकी का कार्यक्रम देख रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे। ज़रा कैमरे वाले भैया इनकी तरफ दिखाइए, कौन कौन ईमानदार हैं, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग। पीछे भी एक बार दोबारा अनाउंसमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने हैंड रेस करेंगे। कितने लोग हैं जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा पहली बार ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं परिचय दे दूं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। हमारे जैसे गुरु महाराज जी के लगभग 10,000 सन्यासी शिष्य व शिष्याएं हैं और असंख्य ब्रह्मज्ञानी शिष्य व शिष्याएं हैं, संपूर्ण भारतवर्ष व बाहर भी, कह सकते हैं संपूर्ण विश्व में। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो उद्देश्य है वो विश्व शांति है। ब्रह्म ज्ञान एक टूल है जिसके द्वारा दीक्षा के समय तत्क्षण माँ भगवती ने जैसे राजा हिमालय को परमात्मा का दर्शन कराया, माँ के दिव्य रूप का दर्शन कराया, ऐसे ही श्री आशुतोष महाराज जी उस दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं। चूँकि बात चल रही है, आज ये विवाह के उपलक्ष्य में है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जब इवान हुआ था, कहाँ है पारुल बहन? है यहाँ पर? कहाँ? ओ यजमान हो आप कार्यक्रम के, आगे बैठना चाहिए, व्यस्त होंगे, सबको अटेंड कर रहे हैं। इवान का जन्म हुआ था, पारुल के बेटा हुआ था, तो उसके नाना जी ने स्पेशल माता रानी का एक कार्यक्रम रखाया था। तब वेन्यू कुछ और था और उस बार की माता की जो चौकी थी वो डेडिकेटेड थी इस चीज़ को लेके कि एक जो माँ होती है उसके वैदिक संस्कार कैसे होते हैं। और आज की जो हमारी थीम है इस नवविवाहित जोड़े पर है। हमने अब तक इनके 7 वचनों में से पहला वचन लिया था, वंशिका बहन और निशांत भैया। पहला वचन कौन सा था? जैसा कि निशांत भाई ने बताया, जब उसके फेरे हो रहे थे वो रात का 2 बजे का समय था और वो 2 बजे का समय वो होता है जो हमें उस समय बहुत तेज नींद आ रही होती है। आप मानते हैं इस बात को? होता है सबके साथ? ये रीति किसने चलाई कि विवाह रात में होना चाहिए? कभी कोई मांगलिक कार्य रात में होता है? वैसे नहीं होता। ये मुगलों का समय था जब बहन बेटियों को दिन में उठाकर ले जाते थे, शादियां नहीं होने देते थे, तो चुपचाप रात के समय शादियां की गईं और तारों की छांव में बेटियों को विदा कर दिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ गोधूली के फेरे होते हैं। आज भी आप जाएंगे, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ विधि विधान से वेदों के मंत्रों के साथ गोधूली के फेरे होते हैं। गोधूली का मतलब समझते हैं? जब गौ माता, भागवत कथा में सुना होगा, गौ माता शाम को अपने घर आती है तो धूल, जो उनके खुर से धूल उड़ती है, वो गोधूली की बेला संध्या बेला होती है। रोशनी का समय है, सब होशो हवास में हैं। और एक एक बात जो विवाह में पंडित जी कह रहे हैं, क्योंकि विवाह 15वां संस्कार है, कभी भूलना मत। विवाह मजाक नहीं। एक बार मुझे याद है श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने कहा था, भारत में और वेस्ट में ये अंतर है। भारतीय सभ्यता में विवाह मात्र विवाह नहीं होता, एक कमिटमेंट होता है, समर्पण होता है। लड़का लड़की के प्रति कमिटेड होता है और लड़की लड़के के प्रति कमिटेड होती है। लेकिन वेस्ट में सुबह शादी, शाम को, यही आज हमारे भारत में भी शुरू हो गया है। क्योंकि जब फेरे होते हैं तो फेरों के समय ब्राह्मण क्या कह रहे हैं किसी को फुर्सत ही नहीं है। आप में से जितने भी लोग बाराती रहे होंगे निशांत भाई की शादी में, नए कपड़े सिलवाए होंगे, बड़ी सारी आपने शॉपिंग की होगी, कैटर, वेन्यू, बैंड बाजा सब कुछ किया जाता है। लेकिन कभी भी कोई ये नहीं सोचता ये 2 अनजान लोग बंधने जा रहे हैं। वंशिका के माता पिता यहाँ बैठे, हाथ खड़ा करें। इशिता जी आप ही हैं। और सचिन भैया कहाँ हैं? पीछे कहाँ हैं? हाथ खड़ा कर दें। आप भी गर्ग परिवार के एक सदस्य बन गए हैं। आप खड़े होके बताएं कहाँ हैं सचिन भैया? पहचान लिए जी है आप? चलिए ठीक है, कोई नहीं। और साथ ही साथ हमारी पारुल बहन हैं, उनके भी परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। मधु जी, पवन जी, आप हाथ खड़ा करेंगे? हैं आप यहाँ पर? ठीक है, अच्छा, प्रणाम। ये 2 परिवार ऐसे हैं जो गर्ग जी के परिवार में जुड़े हैं। मधु जी और पवन जी ने अपना पुत्र दिया है, इशिता जी और सचिन जी ने अपनी प्यारी सी बिटिया वंशिका दी है।
आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा आज बच्ची का जो एक फंक्शन हो रहा है ये परिवार कैसा होगा। मैं एक संस्कृत के श्लोक के साथ आपको प्रमाण दूंगी। पुराने समय में लड़का लड़की का विवाह नहीं होता था, दो परिवारों का विवाह होता था। तो एक मंत्र बोला जाता था कि अगर इस मंत्र में ये परिवार सेट बैठता है तो यहाँ रिश्ता करना वरना मत करना। अब सुनिए आप सभी ध्यान से, मंत्र क्या कहता है। आद्यो कुलो, सबसे पहले इनका कुल देखिए, उसके बाद विद्या, इनकी एजुकेशन सेकंड नंबर पे, उसके बाद वयः, कहते हैं ना वयो वृद्ध, आयु भी थर्ड नंबर पर देखिए। पहले नंबर पे क्या देखना, इनका कुल, फिर इनकी विद्या, फिर इनकी आयु, और देखिए फिर इनका चरित्र देखना, कैरेक्टर कैसा है, फिर इनका धन देखना, फिर कहा फिर रूप देखना, और फिर देश देखना। आज आपसे कोई बोले आपकी बेटी की शादी होनी है, एनआरआई है, 1 करोड़ का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज है, रूप सेकेंडरी हो जाएगा, धन प्राइमरी हो जाएगा। इज इट ऐसा है? पहले कुल, कुल के बाद क्या बोला, एजुकेशन, विवेकी है कि नहीं है लड़का और लड़की दोनों, क्योंकि उन्हें ग्रस्त चलाना है आगे, आयु उसके बाद, चरित्र उसके बाद, धन उसके बाद, और रूप देखिए कितना लास्ट में जाकर गया। आज की देखिए स्थिति क्या है। सबसे पहले देखते हैं ब्यूटीफुल कपल होना चाहिए, लड़की कितनी सुंदर है, लड़का कितना सुंदर है, और रहते कहाँ हैं। उन्होंने कहा देश तो सबसे एंड में है, सबसे पहले कैसे, कुल से हैं, क्योंकि कुल से इंसान के चरित्र का पता चल जाता है, कैसा परिवार है, इनके माता पिता कैसे हैं, इनके आगे के जो अग्रज रहे हैं वो कैसे हैं। आज इस स्थान पर मैंने इस श्लोक का जिक्र क्यों किया, आपको समझ आ गया होगा। आया है समझ में? नहीं आया, कोर्ट में जाकर देखिए। अभी लेटेस्ट मैं आपको बात बताती हूँ। एक 50 वर्षीय महिला हमारे संपर्क में आई और वो कहती है मैं कोर्ट में गई, किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा, मैं दंग रह गई, मुझे कुछ बीमारी है और मुझे डॉक्टर्स के पास भी जाना होता है। मैंने खुद अपने हृदय से ये बात कही, आज डॉक्टरों के पास इतनी भीड़ नहीं है जितनी कहाँ है, कोर्ट में। सच्चाई है या नहीं, हाँ या ना में बता दीजिए। क्यों है, अब उसका उत्तर दे देते हैं। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं बात आगे की रखूं या फिर भजन सुनते हैं, हाँ या ना, जो भी आप कहेंगे वैसा करते हैं। कंटिन्यू, ठीक। सेकंड वचन बहन आपने इनसे लिया था, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे मेरे मम्मी पापा का भी सम्मान करेंगे, ठीक है। आपने इनसे तीसरा वचन लिया था, देखो मैं युवावस्था में आपके पास आ रही हूँ, मेरी प्रौढ़ और वृद्धावस्था सारा दायित्व आपका होगा। आज से पहले आप अकेले रहते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब मैं आपके साथ बंध रही हूँ, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आज के बाद मनी मैनेजमेंट जो होगा मेरी भी सलाह लेंगे आप। कभी भी मेरे फ्रेंड सर्कल होगा, मेरे परिवार के लोग होंगे, आप मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे, आप जुआ नहीं खेलेंगे। और सबसे लास्ट में क्या कहा था आपने, याद है आपको? चलो मैं याद दिला देती हूँ। लड़की एक वचन लेती है लड़के से, आज के बाद पर नारी मातृवत होगी आपके लिए। ये जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, यदि पंडित जी ने जो वचन कहे थे वो रात की घोर रात्रि में ना होकर दिन के उजाले में होते, और लड़का लड़की को एक अच्छे साउंड के साथ म्यूजिकल, अगर ये वैदिक फेरे हों तो क्या बात हो, क्या परिवार, ये शादियां टूट सकती हैं कभी? हाँ या ना बताइए मुझे, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये मंगल कामना रखें। अगर ये बच्चे उस दिन तो रात को 2 बजे नहीं सुन पाए, लेकिन आज माँ भगवती का आप धन्यवाद कीजिए, माँ तेरी बड़ी कृपा कि हमें संतों के माध्यम से 7 वचन दोहरा दिए गए। अच्छा, लाभ ज़्यादा किसका है इसमें, वंशिका का या निशांत का? चलो ये आप पर छोड़ते हैं और एक बहुत सुंदर भजन सुनते हैं, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, आगे मुझे बता दीजिए क्या किसने बुलाया है? गर्ग जी ने, माता ने बुलाया है। तो आइए आग्रह करते हैं गुरु भाई शिवम जी से इस सुंदर सी भेंट को हमारे समक्ष रखें। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आ गया आ गया आ गया जी आ गया, श्री
शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों पर आ गया। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों को आ गया। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों पर आ गया। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों को आ गया। देख न सर्दी गर्मी ना आंधी ना तूफान, देख न सर्दी गर्मी ना आंधी ना तूफान, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाना कर माता गुणगान। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों पर आ गया। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों को आ गया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होकर आई पुरवाई, होकर आई पुरवाई, होकर आई पुरवाई, मैया के दर्शन पाने का शुभ संदेशा ये लाई। शुभ संदेशा ये लाई, शुभ संदेशा ये लाई। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होकर आई पुरवाई, मैया के दर्शन पाने का शुभ संदेशा ये लाई। कदम कदम जो बढ़ता गया वो ही तो मंजिल पा गया। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों पर आ गया। आ गया, आ गया, आ गया जी आ गया, शेरा वाली का बुलावा हम भक्तों को आ गया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता
माता ने बुलाया है। जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। हो जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जितने भी लोग आज इस चौकी में आए हैं, माँ ने ही तो बुलाया है। और कौन है बुलाने वाला? उसकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, इंसान भला कैसे हिल सकता है। वंशिका और निशांत तो माध्यम बने, प्रेरणा पिता और माता पिता को हुई। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, सबको माँ ने बुलाया है। माता पिता को प्रेरणा देने वाली भी माँ, इन दोनों बच्चों का विवाह कराने वाली भी वो दिव्य शक्ति। और आज इस आशीर्वाद सेरेमनी में जितने भी लोग माता की चौकी में शामिल हुए हैं, उनको बुलाने वाली भी माँ है। तो क्यों ना मिलकर गाएं? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप सबकी मीठी मीठी तालियां चलती रहें। मधुर संगीत बज रहा है और आपकी मधुर मधुर तालियां भी बहुत सुंदर। वैष्णव देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। हो मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। हाँ जी, म्यूजिक सुना आपने? कौन सा भजन है? अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तोरे अंगना में। तो आग्रह करते हैं गुरु भाई साहिल जी से, माँ भगवती के श्री चरणों में, हे माँ सबकी पत रखना, सबकी लाज रखना। चुनरी इसी चीज़ का प्रतीक है, सबका सम्मान बना रहे, माँ सबकी लाज रखना। आइए सुंदर सी भेंट का आनंद लेते हैं। जयकारा शेरोवाली दा, बोल साचे दरबार की। जयकारा शेरोवाली दा,
बोल साचे दरबार की। मैं चाहूंगा कि इस भजन में जो अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, जो नाचना चाहते हैं वो नाच सकते हैं, और आप सभी की तालियों का साथ चाहिए, तभी ये भजन सार्थक हो पाएगा। आइए। ओढ़ के चुनरिया ला ये बात, जय माता दी। सुना सुना काम नहीं चलेगा, सब एक साथ। ओढ़ के चुनरिया ला, ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के सबसे पहले तो चुनरिया ईशिता ला, बहन मैं आप नाचू आ तोरे जाएं। अंगना वंशिका की में। मम्मी आगे आ जाए। बधाई नहीं दिए बिना कैसे काम चलेगा। सचिन भैया आप भी आ जाइए। आप कहेंगे दीदी को हमारा नाम कैसे पता चल गया। अब तो नाम हो गया आपका, आपने इतनी प्यारी वंशिका को जो दे दिया। अब आपने हाजिरी लगानी है। पवन भैया, मधु जी कहाँ हैं, और निशांत की बुआ, मामी, कौन कौन आया भाई, चाची, ताई जी, सारे आ जाएं जल्दी। बस इतना ही कहूँगी, सबने, पारुल जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी अपनी भाभी को लेके। सबने करना है इस पर। अब माँ के चरणों में आपको ये मौका मिल रहा है। सारे लोग घर के जितने भी कजिन्स हैं, मैं आपको अगर नहीं भी जानती हूँ और अगर मैं आपको नहीं भी पुकार रही तो आ जाइए माँ भगवती के दरबार में। थोड़ा सा बस साहिल भैया, बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, सबको बुला लेते हैं। और जब तक सब क्या कहेंगे, जय माता दी, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। शुरू हो जाए। पारुल बहन सबको ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। मैं नाचू तोरे अंगना में, 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 मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला, ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। जय हो। संचित भैया आगे आ जाओ, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। पारुल बहन बुलाओ बुलाओ इनको। हाँ पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर तेरे नाम को सिमरू। पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर तेरे नाम को सिमरू। और बजाऊं कड़ता, और बजाऊं कड़ता, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओ मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया ला,
ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। जय हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, गोला बना ले, हाथ पकड़ ले। एक मिनट इनको बताना पड़ेगा। हाथ पकड़ लो भाई, बहुत प्यार है इस परिवार में। सब हाथ पकड़ लो। डांडिया कैसे खेलते हैं, सारे जल्दी। ऐसे खड़े होने से काम थोड़ी ना चलेगा। देखो इवान भी डांस कर रहा है। सारे हाथ कैसे, सब अपने अपने गोला बनाए, हाथ पकड़ ले एक दूसरे को। हाँ जी, सौहार्द दिखाते हुए। और क्या क्या कहेंगे? बिन तेरे मोहे कुछ नहीं पाए। बिन तेरे मोहे कुछ नहीं भाए। व्याकुल मन मेरा बिन तेरे मोहे कुछ नहीं भाए। तेरे मोहे कुछ नहीं भाए। व्याकुल मन मेरा चैन न पाए। व्याकुल मन मेरा चैन नहीं पाए। बिन तेरे मोहे कुछ नहीं भाए। तेरे मोहे कुछ नहीं भाए। व्याकुल मन मेरा चैन न पाए। व्याकुल मन मेरा चैन नहीं पाए। कर दे पूरा सवार, कर दे पूरा सवार मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओ मैं नाचू तोरे अंगना में। मैं नाचू तोरे अंगना में। नाचू तोरे अंगना में। मैं नाचू तोरे अंगना में। और बजाऊं खड़ता, और बजाऊं खड़ता मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। जय हो। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। चुनरिया लाल लाल चूड़ा। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। चुनरिया लाल लाल चूड़ा। रूप बड़ा मकान मोला। रूप बड़ा मकान मोला। बड़ा मकान मोला। शक्ति अजब है कमाल, शक्ति अजब है कमाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। 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 और बजाऊं खड़ता, और बजाऊं खड़ता मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के ओढ़ के ओढ़ के ओढ़ के ओढ़ के चुनरिया, ओढ़ के चुनरिया, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। मैं नाचू तोरे अंगना में। मैं नाचू तोरे अंगना में। सच्चा मैया का द्वारा सब मिलके लगाओ जयकारा। सब मिलके लगाओ जयकारा। सब मिलके लगाओ जयकारा। सब मिलके लगाओ जयकारा। माँ चरण
भाग जगा लो। सच्चा मैया का द्वारा सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा। सभी की तालियां। जय हो। सारे मिलके आपस में ऊर्जा को दुगनी तिगनी चौगनी कीजिए। सब अपना एक दूसरे के साथ। गाले महिमा ऐसे माँ की पावन हो जाए रसना, गाले महिमा ऐसे माँ की पावन हो जाए रसना। श्वास श्वास में हर पल अपने माँ का नाम ही रटना, श्वास श्वास में हर पल अपने माँ का नाम ही रटना। गाले महिमा ऐसे माँ की पावन हो जाए रसना, श्वास श्वास में हर पल अपने माँ का नाम ही रटना। सच्चे मन से जो भी पुकारे पल में उसके काज सवारे, सच्चे मन से जो भी पुकारे पल में उसके काज सवारे। तन मन जिसने है वारा सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा। भवानी दानव दल को मारे, सिंह सवारी करके भवानी दानव दल को मारे। भक्तों के उद्धार का प्रण ले कई रूप है धारे, भक्तों के उद्धार का प्रण ले कई रूप है धारे। कण कण माँ की ज्योत नुरानी घट भीतर है जिसने जानी, कण कण माँ की ज्योत नुरानी घट भीतर है जिसने जानी। वो ही मैया का प्यारा सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा। माँ चरण से प्रीत लगा लो भक्तों अपने भाग जगा लो, माँ चरण से प्रीत लगा लो भक्तों अपने भाग जगा लो। सच्चा मैया का द्वारा सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा। बोल सच्चे दरबार की जय जय जय, बोल अम्बे भवानी की जय जय जय, बोल माँ कल्याणी की जय जय जय, बोल मातु भवानी की जय जय जय। सब मिलके लगाओ जयकारा, 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 जयकारा सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा, सब मिलके लगाओ जयकारा। बोल साचे दरबार की जय माता दी। जय माता दी। आज हमारे बीच में श्री पी राघवेंद्र राव, चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डॉक्टर नरहरि बैंगर, क्षमा चाहती हूँ यदि उच्चारण में कोई गलती हुई हो, IAS, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुरुग्राम, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चंद्र प्रकाश, IAS, रिटायर्ड कमिश्नर, श्री BK अग्रवाल, चेयरमैन राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल, श्री BK गोयल, स्पेशल मॉनिटर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
मैं आपका भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से गर्ग जी ने जो ये आयोजन कराया है इसमें हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कमिश्नर जैसी रैंक यहाँ पर बैठी है, मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति IAS, IPS किस लेवल पर जाकर बनता है, जिसने UPSC का एग्ज़ाम के लिए अगर कभी प्रिपरेशन की होगी वो बेहतर समझ सकता है। इस पोस्ट को पाना, यहाँ तक आने के लिए स्ट्रगल करना और उसके बाद किताबों को पढ़कर पहले तो जॉब अचीव करना, उसके बाद प्रैक्टिकली समाज में काम करना, मुसीबतों को, चैलेंजेस को फेस करना। और हमारे बीच में तो ये वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, कितना बड़ा जीवन का अनुभव है इन लोगों के पास। मैं हाथ जोड़ के आप समस्त परिवार के सदस्यों से आपके 10-15 मिनट चाहती हूँ, अगर आप अटेंशन दें तो प्लीज़। मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। ये 2 बच्चे हैं जिनकी अभी शादी हुई है, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। आज इनके परिवार को बहुत पुण्य लगेगा, ये पुण्य के भागी बनेंगे अगर ये इतना बड़ा पढ़ा लिखा धनी समाज, एक अच्छा स्टेटस रखने वाला समाज की स्थिति पर गंभीर चिंतन करे। मैं आपके समक्ष कैसे विचारों को रखूंगी अगर आगे कुछ भी कोई खड़ा होगा। आप शगुन जरूर दीजिएगा, 15 मिनट बाद दे दीजिएगा। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास 4 व्हीलर ना हो, किसी को ऐसा नहीं है बाहर जाके बस पकड़नी है या ऑटो पकड़नी है। निवेदन है मेरा आपसे, ये मेरे गुरुदेव की प्रेरणा है। मेरे जैसे यहाँ पर हजारों लोग हैं, ऑल आर हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिलीज। हमने इसलिए पढ़ाइयाँ नहीं की थी कि हम किसी माता की चौकी में जय माता की करेंगे। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए जन्म नहीं दिया था। कोई भजन गा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, अगर आप इनके प्रोफाइल सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप इनका बैकग्राउंड सुनेंगे तो आपकी धरती हिल जाएगी। आप कहेंगे ऐसे लोग सन्यासी। हाँ जी, ऐसे लोग सन्यासी। और ये तो कुछ भी नहीं है। आपको एक छोटा सा नज़ारा देखना है ना, जहाँ यूथ इतनी ज़्यादा धृष्टता को, गुड़गांव में इस समय बारिश में जाकर देख लीजिएगा। आप कहेंगे आपको कैसे पता? मैं गुड़गांव बहुत बार आई हूँ, जागरण, चौकी, ऐसे बहुत से प्रोग्राम। और कई बार ऐसा भी हुआ है जब 12 या 1 बज गए, जब मैं यहाँ जाम में फंसी हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ रोड पर स्थिति देखी अपनी आंखों से। हमें हमारे महाराज जी ने समर्पित सन्यासी बना के किसी गुफा में साधना नहीं कराई है, समाज में काम करने के लिए स्वतंत्र और बोल्ड बनाया है, पवित्रता के साथ। आप देख रहे हैं सब लोगों के ड्रेसअप देखिए, बात करने का तरीका देखिए, गायन शैली देखिए, बैठने की, आपको सब समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं आत्मशलाघा नहीं कर रही, लेकिन जो सच्चाई है वो कह रही हूँ। इसी अगस्त में 25 और 26 अगस्त नज़ारा देखना है ना, यूथ कैसे चैनलाइज हो सकता है। आना आप सेक्टर 10 द्वारिका में, और एक बड़े और भव्य मंच से आपको लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी मिलेंगी देखने के लिए। और आप यूथ को देखना, ट्रांसफॉर्म्ड यूथ, स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाला यूथ। कोई विदुर बना है, कोई विदुरानी बना है, कोई धृतराष्ट्र की भूमिका में है, कोई पौंड्रक की भूमिका में है, कोई मीरा के चरित्र में है। आप लोगों को प्राउड फील होगा आशुतोष महाराज जी पर कि धन्य से गुरुदेव जिन्होंने युवाओं की दिशा ही मोड़ कर रख दी। और सिर्फ नाच गाना नहीं देखने को मिलेगा आपको, हाईली क्वालिफाइड महाराज जी के सन्यासी शिष्य। हर परफॉर्मेंस के बाद आपको ऐसी साइंटिफिक विवेचना मिलेगी, मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ। प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा, हमें हमारी info@djjs.org पर मेल ज़रूर कीजिएगा और कहिएगा बहन जी हमने आपके मुंह से चौकी में सुना था कि ऐसा प्रोग्राम आपने कहीं नहीं देखा होगा। सच में कालिया नाग क्या है, गोवर्धन लीला का रहस्य क्या है, मैं आपसे तहे दिल से आग्रह करती हूँ। खास तौर से ये जिन भी वरिष्ठ अधिकारियों का मैंने मंच से नाम लिया है, स्वामी नरेंद्रानंद जी जो संस्थान के राष्ट्रीय सचिव है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। बहुत कम होता है कि भैया देर रात के कार्यक्रम में ऐसे कभी जाते नहीं, ध्यान साधना का समय होता है, लेकिन गर्ग जी के आग्रह पर उनकी विशेष यहाँ पर उपस्थिति रही है। आप आइए 25 और 26 के प्रोग्राम में और फिर मुझे बताइएगा
इस स्तर पर भी संस्थान काम कर रहा है। नृत्य कला में कहीं किसी के ड्रेसअप में आप मुझे बता देना कहीं अश्लीलता दिख जाए, किसी नृत्य में आपको भाव भंगिमा में कहीं अश्लीलता दिख जाए, मुझे बता देना। कृष्ण की रासलीला के नाम पर दुनिया में जो काम हो रहा है ना, अब तो शर्म आ जाती है सुबह व्हाट्सएप देखने में। जो लोग राधे राधे करते हैं, वृंदावन वाले हैं, कृष्ण के नाम पर अब कार्टून बनने लगे हैं। राधा जी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे शब्दों को तो मैं प्रयोग कर ही नहीं सकती इस पावन मंच से। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। हो सकता है आप में से बहुत से आपके कजिन्स होंगे, वो बाहर घूम रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये साध्वी जी तो 16 संस्कार, 7 वचन, 9 देवियाँ, श्रृंगार क्या होता है, ये सब क्या बातें कर रही हैं, हमारे मूड से कहाँ ये सब ट्विनिंग मैच करती है। नहीं, आइए मैं अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई प्रेरणा को एक भजन के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रही हूँ, और साथ साथ उसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ से निवेदन है आपको प्रणाम करते हुए। वंशिका और निशांत ने इतना धैर्य से सुना है। मैं बहुत प्रोग्राम्स में गई हूँ, दूल्हा दुल्हन आपस में ही लगे हुए होते हैं, लेकिन कभी इतना ध्यान से नहीं। सच में आपके माता पिता धन्य जो इतना संस्कारी बनाया आपको। दोनों बच्चे आगे बैठकर इतने धैर्य से सुन रहे हैं। अब आइए आगे इस भजन को श्रवण करते हैं और साथ साथ समझते हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, वतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। किसे हम पुकारे या किसको निहारे, किसे हम पुकारे या किसको निहारे, हमारे लिए बस तुम एक हो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, वतन की कहानी यही रोक दो माँ। वतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। शास्त्रीय संगीत हमारे रोगों को दूर करता है। सुनिए संगीत को, सितार का वादन हो रहा है। तुम्हीं से मिली जिंदगी इस मनुज का, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं, सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में, हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं, हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं। करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं, करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं, इन्हें आप थामो तुम्हीं राह दो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, वतन की कहानी यही
आती है, टच कीजिएगा अपने हार्ट से इसको। जिन्हें धन मिला है, गौर कीजिए, जिनकी जेब में भगवान ने थोड़े से पैसे दिए हैं, बैंक अकाउंट थोड़े भरे हुए हैं, जिन्हें धन मिला है फंसे हैं व्यसन में, सता दूसरों को स्वयं मर रहे हैं। अगर चाहते पुण्य भारी कमाते, मगर पाप की पोटली भर रहे हैं। मेरे संपर्क में एक बार ऐसे ही प्रोग्राम था। एक हस्बैंड वाइफ आए जो दोनों क्लास 1 ऑफिसर थे। जब उन्होंने संस्थान के बारे में सुना, यहाँ ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, हृदय परिवर्तित होते हैं, तो उन्होंने कहा बहन जी आपसे एक पर्सनल बात करनी है। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा मेरा इकलौता बेटा मैंने बहुत प्यार से पाला, मेरी वाइफ भी वर्किंग और मैं भी वर्किंग, हमें फुर्सत ही नहीं होती थी, उसकी हर इच्छा पूरी की हमने, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा बेटा कब ड्रग्स में फंस गया हमें पता ही नहीं चला। वो जब भी पैसे मांगता हम दे देते। आज इसकी इतनी बुरी हालत है, कई बार उसे ऐसे सेंटर्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट किया। आता है फिर वैसा। हमने सोचा शादी कर दें शायद ठीक हो जाएगा, शादी भी की, कुछ दिन सब ठीक रहा, उसकी स्थिति नहीं सुधरी। आप बताइए हम क्या करें? उसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है। आप कुछ कीजिए। हम माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं, माँ से आस है, माँ हमारी पुकार सुन। जब मैंने उनकी उस पीड़ा को सुना तो महसूस किया, माँ बालक को जन्म देती है, चाहे डकैत भी क्यों ना हो बच्चा, उसके हृदय में उसके लिए एक ममता होती है, मेरा बच्चा सुधर जाए। लेकिन स्थिति इतनी दयनीय थी, कुछ समय पश्चात उस बच्चे की मृत्यु हो गई और माँ मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब। हस्बैंड की कुछ समय बाद डेथ हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया। जिन्हें धन मिला है, पैसे आते हैं तो ऐब तो अपने आप लग जाते हैं। कल परसों सोशल मीडिया में रिलीज हो रही थी बात, फलां की अभी शादी हुई है, किसी ऐसे होटल में ठहरे हैं जहाँ 25 लाख रुपए एक नाइट का लगता है। सोशल स्टेटस है। आज कितने करोड़ की शादी हुई, सोशल स्टेटस है। अरे आपने धर्म क्या कमाया, पुण्य क्या कमाया, ये बताइए। भगवान के यहाँ तो वही करेंसी कन्वर्टेड होकर चलती है, ये करेंसी नहीं चलती। जिन्हें धन मिला है फंसे हैं व्यसन में, सता दूसरों को स्वयं मर रहे हैं। अगर चाहते पुण्य भारी कमाते, मगर पाप की पोटली भर रहे हैं। अरे कौन समझाए इन पागलों को, माँ तुम ही आकर इन्हें कुछ सीख दो माँ। क्योंकि जिसने उसे पाया है और उसकी बात करता है, असल में तो पागल उसे कहा जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इस दुनिया को देखो मस्त दीवानी है, इन्हें भक्ति वाली बातें अच्छी नहीं लगती। कोई आता है मेरे पास कहता है कृपा करो बेटा हो जाए, कोई आता है दुख का मारा, कृपा करो मेरे दुख खत्म हो जाए, कोई आता है कि शादी नहीं हो रही, कृपा करो शादी हो जाए। कबीर जी कहते हैं मैं इस भरी भीड़ में ढूंढता रहता हूँ, कोई सच्चे का ग्राहक मिल जाए और मुझसे आकर कहे क्या तुमने भगवान को देखा है, मुझे भगवान को दिखा सकते हो। दुनिया मस्त दीवानी है, ये भक्ति इसको पसंद नहीं आती। आइए सुनिए इन शब्दों को, क्योंकि मैंने इस पर आपको व्याख्या की है। अब गौर से इन शब्दों को सुनिए। जिन्हें धन मिला है फंसे हैं व्यसन में। मिले बुद्धि तुमसे इन्हें मानो कि उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं। मिली शक्ति भारी तुम्ही से इन्हें जो, उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं, उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं। अरे कौन समझाए, अरे कौन समझाए इन पागलों को, अरे कौन समझाए इन पागलों को। इन्हें तो पकड़ कर तुम ही सीख दो माँ, मनुजता विकल है लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ।
स्वयं मर रहे हैं। सदा दूसरों को स्वयं मर रहे हैं। अगर चाहते पुण्य भारी कमाते, मगर पाप की पोटली भर रहे हैं। मगर पाप की पोटली भर रहे हैं। पतित पावनी तुम इन्हें भी उबारो, पतित पावनी तुम इन्हें भी उबारो। इन्हें प्रेरणा की नहीं जोत दो। मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है। पतन की कहानी यही रोक दो माँ। इससे पहले कि बहन इन पंक्तियों को दोहराए, हॉल है म्यूजिक में आपको समझ आए ना आए, तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है। सृजन यज्ञ में चरण रोप देंगे। हे माँ, तूने कुछ तो हमें भी दिया है, चाहे कोई गुण दिया है, चाहे धन दिया है, चाहे शरीर में ताकत दी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, हो सकता है मैं आपसे आई कांटेक्ट ना कर पाऊँ, बहुत दिव्य वातावरण बना हुआ है, मैं आपसे भीतर से जुड़कर बात कर रही हूँ, हृदय की बात हृदय तक जाती है। माँ, आपकी कृपा है और आपकी कृपा से यहाँ बैठे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है आपने। हम आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपके सृजन यज्ञ में जो आप संसार में जो पतन हो रहा है, इसकी सृजना करने के लिए जो धरती पर अवतरित होती हैं, माँ हमें विश्वास है आप अवतरित होंगी, आप आएंगी इस धरती पर। जैसे आपने महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, धूम्र विलोचन अनेकानेक दैत्यों का वध किया, माँ आज भी मनुष्य दैत्य बन गया है, इसकी दानवी प्रवृत्ति को आप ही नष्ट करेंगी, करोगी तुम ही, पर हमें साथ ले लो। माँ एक छोटी सी बस ये अरदास है, आज यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे पता है आप ही शक्तिवान हो, आप ही करेंगी, बस कृपा कीजिए, हमें भी साथ ले लेना, जो कुछ हमें आपने दिया है हमारा भी सहयोग लीजिए। सृजन यज्ञ में चरण रोप देंगे। माँ आपके चरणों में आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, स्तोतली सी भाषा को ही समझ लेना माँ, भाव नहीं है, शब्द बड़े भारी हैं, गुरु की प्रेरणा है। आइए भावों से आप भी गुनगुनाइए साध्वी बहन के साथ। करोगे तुम्हीं पर हमें साथ ले लो, सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है, सृजन यज्ञ में हम इसे झोंक देंगे। सृजन यज्ञ में हम इसे झोंक देंगे। जिए या मरे हम तुम्हारे ही बनके, सभी साथ में जरूर गाएं साध्वी जी के। जिए या मरे हम तुम्हारे ही बनके। हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ, मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। किसे हम पुकारे या किसको निहारे, किसे हम पुकारे या किसको निहारे, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। पतन की कहानी यही रोक दो माँ। पतन की कहानी